बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। आप चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो निरंतर प्रयास करता है सफलता उन्हीं को मिलती है। आप अपने समाज में इर्द गिर्द देखे भी होंगे कि अरे वह तो इतना अच्छा नहीं था फिर भी सफल हो गया, वह इतना कमज़ोर छात्र था फिर भी सफल हो गया। तो वह सफल क्यों हुआ? सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने निरंतर कंटिन्यूअस मेहनत की, थोड़े थोड़े मेहनत की। और जिसे थोड़ा सा ईगो आ गया कि मैं तो बहुत तेज था, मैं तो थोड़ा सा पढ़ूंगा हो जाएगा, उसका नहीं हुआ। यह एग्जाम्पल आप बहुत से लोगों के इर्द गिर्द देखते होंगे। जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसे लोग हुए, उनका सिलेक्शन हुआ अलग अलग वैकेंसी में, अलग अलग समय पे, अलग अलग पदों पे। तो यहाँ पे आइए हम हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, वह भी आए हुए प्रश्न। यूथ कंपटीशन की बुक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बाकी आप व्याख्या के रूप में देखना चाहें तो किताब में से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बस हमें दिखाना है कि कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या है। और यहाँ पे जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी। नीचे यहाँ पे दिया भी रहेगा कि यह कहाँ पे आया है, यह क्वेश्चन कहाँ पे आ चुका है। बाकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जिसको भी व्याख्या देखना होगा वह रोक के व्याख्या पढ़ सकता है। केवल हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है, सभी बातें क्लियर? नियम और शर्तें है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन आएगा। हालांकि आप व्याख्या देखेंगे तो वहाँ से आप ज़्यादा क्लियर आपका होगा, ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी। मगर समय अभाव के चलते यहाँ पे हम क्वेश्चनों को ही देखेंगे और टारगेट यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिखाने का टारगेट है उसी को मद्देनज़र हम लोग अपने गोल पे फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें आपको जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी तो अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और यूपी एचईएससी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं कि नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस सेम है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो सही जवाब है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, बस क्वेश्चन पे ही ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर मोहन अवस्थी ने। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको क्या कहा है? आदिकाल कहा है। यहाँ से एक तथ्य और भी हमें जान लेना है कि जो सुमन राजे हैं, सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है, यानी सुमन राजे के साथ मोहन अवस्थी दोनों लोगों ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे हम कर दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया आदिकाल का। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचाणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है। और यह किन किन परीक्षाओं में आया, इसे करें ना, यह किन किन परीक्षाओं में आया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक कब का है? 1929 का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिक्शनरी ऑफ ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट इसके सही जवाब हैं। तो यह हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है आपका बूदी वारिस। ऑप्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम सभी ऑप्शन देखते हैं तो कभी कभी ऑप्शन इतना नज़दीकी देखता है कि हमें फंसा देता है। तो बूदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वीकल्प। तो इसका जो सही जवाब है रचित नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना होता है नहीं वाले में, और नहीं वाला क्वेश्चन कठिन भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें जब सभी ऑप्शन पता रहेगा तभी उसको हम हल कर पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए यहाँ पे सही जवाब है पृथ्वीकल्प, इनका नहीं है। बाकी बूदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि मिस्र बंधु की रचना है। पृथ्वीकल्प नहीं है। तो पृथ्वीकल्प किसका है? तो यह भी जान लीजिए, यह है गिरजा कुमार माथुर का। पृथ्वीकल्प किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 6वां, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? यहाँ भी हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, सही रहेगा छोटे छोटे पार्टों में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके कौन? इसके लेखक कौन है? बंगाल पत्रिका में तो यह निकला है 1888 में निकला है। और इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक, बार बार यह आएगा आप में। कब का है? 1888 का। तो हमें जितनी चीज़ें 2-3 चीज़ें भी जाननी है तो वह हमें याद रहे। बाकी अधिक जानकारी के लिए तो आप किस पुस्तक भी देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन का PYQ वाला। हिंदी का अगला क्वेश्चन 7 है हिंदी, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? पहले हम इसको विश्लेषण के रूप में भी बताते थे, लेकिन हमने देखा कि विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको बोरिंग लगने लगता है और ज़्यादा लंबा भी चला जाता है। तो हम कहें कि इतना समय देने से क्या फ़ायदा, और समय कीमती है सबके लिए। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला, और डी है डॉक्टर प्रबोधचंद्र बागची। तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका यूपी PSC GDC यानी कि जो आपका राजकीय डिग्री कॉलेज है वहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन 8 है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ऑप्शन है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों से बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखते रहिए अन्य जानकारियाँ। ठीक, पॉज करके देख सकते हैं। पॉज। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। ऑप्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से ही कभी कभी फंसा दिया जाता है।
ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त यहाँ पे सही जवाब है। सही जवाब क्या है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था, यह पूछा गया है। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने या फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। किसने इसका प्रकाशन किया है, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, यानी वाराणसी से हुआ। बाकी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ कितने खंडों में हुआ था? 16 खंडों में हुआ था। ठीक है, 16 खंडों में हुआ था। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। यहाँ पे ऑप्शन दे के आपको बिल्कुल ही फंसा दिया जाएगा यदि आपको नहीं पता चलेगा तब, है ना। बिल्कुल आपको फंसाया जा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी नहीं, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी हैं, कृष्ण बिहारी नहीं है। बी देखते हैं, श्याम बिहारी भी हैं, सुख बिहारी भी हैं, राम बिहारी नहीं है, तो यह भी ऑप्शन कट हो गया। सुखदेव बिहारी हैं, कृष्ण बिहारी नहीं है तो यह भी कट गया। गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एसएसजी से याद रखिए, एसएसजी मतलब श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन। नहीं, अरे कैसे, 11 तो यही था ना। हाँ, तो अब 12 पे पहुँच गए। 12 क्वेश्चन पे हमें पहुँचा। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा है? मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन है श्रृंगार काल, या फिर अलंकृत काल, या कला काल, या फिर रसाल काल। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है मतलब ऑप्शन है आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। ओहो, ठीक, तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे यह बहुत फेमस पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस बार जो जून आपका दिसंबर वाला पेपर हुआ था उसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो 14 नंबर का क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका दिया गया है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? 16 भागों में तो यह प्रकाशित हुआ था, 16 खंडों में आपने देखा पिछले क्वेश्चन में। और किसने भी किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था, यह भी आपने देखा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम भाग का शीर्षक का नाम क्या है। तो ऑप्शन है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका। तो यहाँ पे जो सही जवाब है कि प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका यहाँ पे। ठीक है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन है असंगत पहचानिए, यानी कि इसमें से चारों में से 3 संगत है, एक असंगत है, उसी असंगत को पहचानना है। देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, और यहीं आपका असंगत है, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर बी। पहले हम सही लगा लेते हैं। सही मतलब यहाँ पे गलत को ही चुनना था, क्योंकि
गलत को ही आपका यहाँ पे आंसर होगा। और यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी है, यह भी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक किसका है? राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो 3 यहाँ पे सही है, यह वह गलत है। यह आपका किसका है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो यह असंगत है, इसलिए यहाँ पे आपका गलत है। ठीक, आगे 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें नहीं लगा देता है ना, वह बहुत ही कठिन हो जाता है। देखिए यहाँ पे पंक्तियों के आधार पे क्वेश्चन है, कथनों के आधार पे कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यानी यहाँ पे चारों में से 3 सही है, 1 सही नहीं है। देखिए पहला पढ़ते हैं। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो यही आपका सही नहीं है और इसका सही नहीं ही पूछा है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं जानकारी के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो सही हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, यह बात सही है। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इतिहास ग्रंथ का हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यह भी सही बात है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, यह भी बात सही है। गारसा दत्तासी ने नहीं किया है, काल क्रमानुसार नहीं लिखा है, तो यही बात इसीलिए आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है यहाँ पे बताना है, यह उक्ति किसकी है ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हमने चारों पहले देखा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां और आज का आखिरी क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, और ताकि थोड़ा थोड़ा रहे और हमारे भेजे में जाता रहे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, और सही नहीं में यहाँ पे आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सही नहीं वाले में क्या होता है, हमें सभी चीज़ें पता रहेंगी तभी हम उसको कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे है ए वाला है, इसमें अनेक मिश्र बंधु विनोद के बारे में क्या सही नहीं वही बताना है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन गया है, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम 3 भाग 1970 विक्रमी में और चौथा भाग 1991 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1913 में हुआ था प्रथम 3 भाग और दूसरा 1934 में। ठीक, और इसी को इसमें 57 जोड़ेंगे तो 1970 आएगा, इसमें 57 जोड़ेंगे तो 1991 आएगा, तो यह भी बात सही है। सन है विक्रमी में दिया है, यानी संवत में। सी है चतुर्भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, यह भी बात सही है। ऊपर की तीनों बातें सही हैं। और चौथी बात क्या है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3000 नहीं बल्कि 5000 कवियों का वर्णन मिलता है, लगभग 5000। तो यहाँ पे आपके सामने यह 20 क्वेश्चन रहे। आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइए। लगभग 20 मिनट के अंदर, यानी कि 20 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके जो भी सवाल सुझाव हैं कमेंट करके पूछिए, और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।